हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। राइट नाउ अभी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स में है, ये सब देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। आपसे जितना करता है आपको वही लेनी है, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दें। ओके, पहले मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बताऊंगी, आपकी एनर्जी को लेकर के बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है कि अभी आपने ना इस कनेक्शन को लेकर के आपकी जो फीलिंग्स हैं ऐसी हो चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में अभी क्या करूँ क्या ना करूँ। बट हाँ, ये है कि कंफ्यूज हो, इस कनेक्शन को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहते। सोचते हो, कभी कभी सोचते हो तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो इस कनेक्शन को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। बट अभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को ऐसे ही यहीं पे छोड़ देते हैं एंड अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। ये मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि आपने शायद इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया, वेट किया एंड देन उस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वैल्यू नहीं किया गया उतना जितना आपने वैल्यू किया है इस कनेक्शन में। अपने पार्टनर को जितना आपने दिया, जितने एफर्ट्स आपने लगाए, वो चीज़ें आपको रिटर्न में नहीं मिली हैं। ऐसे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है एंड देन अभी आपने ये सोचा है कि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मुझे अभी इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। अभी मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। और इस कनेक्शन में कुछ भी अभी एक्शन आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या लेना चाहिए एंड कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी आपने ऐसे ही सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे मुझे कुछ आपकी एनर्जी लग रही है। देख लेते हैं आपके माइंड में जो आपके पार्टनर हैं उनके फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर के। ओके, एक कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी आपने शायद मूव ऑन कर लिया है या मूव ऑन करने लग गया, वो आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। इस कनेक्शन में अभी आप कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो एंड शायद आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हैं वो। एंड अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बट कहीं ना कहीं सैड तो बहुत ज़्यादा हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद करते हैं। पुराने बीते हुए वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। एक पैशनेट वाली एनर्जी पहले फील होती है आपकी तरफ, फिर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लेते हैं एंड देन ये सोचते हैं जब आप आगे बढ़ सकते हो या आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उन्हें भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से वो अपने माइंड में सोच रहे हैं एंड इस कनेक्शन को छोड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कोई तो ऐसी डोर है जो उन्हें आगे बढ़ने दे नहीं रही है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बट यहाँ पे ये है कि आप खुश हो एंड जेलसी नहीं है आपके अंदर। आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो एंड आपको लगता है कि शायद अब इस कनेक्शन में कुछ रखा नहीं है तो ठीक है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं। अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना मैं कोई एफर्ट्स नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, देखा जाएगा। यूनिवर्स अगर कुछ मेरे लिए इस कनेक्शन में रख होगा तो खुद ही कुछ ना कुछ हो जाएगा या आपके पार्टनर खुद ही आ जाएंगे। तो ऐसी आपकी सोच है, बिल्कुल चिल होकर के बैठे हुए हो। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं है कि कभी कभी परेशान हो जाते हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से, बट ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इतना फ़र्क पड़ चुका है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जी लग रही है मुझे एंड आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी, उन्हें लग रहा है कि शायद आपने बहुत गलत किया है उनके साथ एंड मतलब मैं उनकी तरफ से बता रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने बारे में ज़्यादा सोचा है एंड इस कनेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड इस कनेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया आपने, ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, बहुत हर्ट किया है उनको। अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया, एक्शन नहीं लिया या क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी दिल की बातें हैं जो आप दोनों के बीच में ही रह गई, आपके अंदर ही रह गई हैं। ओके, तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लग रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा बेकार होता चला गया।
एंड अभी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं है, सेपरेशन में हो आप दोनों, बात ही नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ चुका है, एंड वो ऐसा देख रहे हैं, जेलस बहुत हो रहे हैं आपसे कि आप ऐसे कैसे। उन्हें ये नहीं लगता कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, बट उन्हें ये ज़रूर लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, एंड बहुत जल्दी आप उन्हें भूल जाओगे, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि शायद आपने ही कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो ख़राब हो गया है। तो अभी ऐसी एनर्जी में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बहुत अजीब सी फीलिंग्स, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना निगेटिव कोई कैसे हो सकता है कि किसी ने इतने एफर्ट्स दिए हैं उनके बाद, उसके बाद भी वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है आपके बारे में। पता नहीं किस टाइप के हैं। वेडिंग, ओके। मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी विश ये है कि आपसे शादी करना है। इतनी जेलसी होने के बाद, इतना जेलस होने के बाद भी वो यही सोच रहा है कि आपसे ही शादी करनी है। पता नहीं क्या चीज़ है, बट ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक है। शायद सोचते हैं आप खुद से आ जाओ, अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स ले लो, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का मुझे कुछ लग रहा है कि आप दोनों में हो सकता है कनेक्शन को कुछ मतलब उसकी वजह से ये कनेक्शन में भी हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट वगैरह का कुछ इशू है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एंड आप दोनों के मन में ये डर रहता है कि शायद शादी तक बात नहीं जा पाएगी। सो ये भी एक वजह वजह हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो है वो एक्शन नहीं लेते। एक्शन नहीं लेते, क्या एक्शन तो ले ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं वो एक्शन, ऐसे ही लग रहा है। चिल्ड्रन का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हों, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों इस कनेक्शन में स्टक हो, कुछ हो नहीं पा रहा है, रिकन्सिलेशन की भावना है उनके मन में, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन कुछ है भी आपके पार्टनर का, या फिर है वही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब लग रही है, मतलब ऐसा ऐसे आपके पार्टनर, ऐसे कोई कैसे हो सकता है यार। ओके, चैरियट, डेविल, देखा भाई, कह रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हो भैया, वो नहीं आने वाली अपनी तरफ से, आपका वेट कर रहे हैं, भले ही वेट करते करते उनकी ऐसी कि तैसी हो जाए, पर अपनी तरफ से वो एक्शन नहीं लेने वाले। परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान है, अटकी हुई है एकदम उनकी सुई आप पे, बट कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है अपनी तरफ से, कुछ नहीं। बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि अंदर से बस ये है कि एक अभी आप ना उनके लिए एक ज़िद बन चुके हो कि बस आप चाहिए हो, किसी भी तरीके से आप चाहिए हो, पर आप अपनी तरफ से लो, अपनी तरफ से एक्शन लो, वो कुछ नहीं करने वाले। भले ही मतलब इतना ईगो हिट हो गया है उनका कि वो अपनी तरफ से आना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। भले ही वो बर्बाद हो जाए किसी और के साथ, भले ही वो ना खुश रहें, ज़िंदगी बिता लेंगे उसके साथ, बट वो अपनी तरफ से आपकी तरफ नहीं आने वाले, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। बहुत ईगो है, बहुत ईगो है, बहुत इमेच्योर एनर्जी लग रही है मुझे। प्रभु अक्ल दो थोड़ी सी इन्हें, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत बेकार एनर्जी लग रही है, सॉरी टू से, बट सच बता रही हूँ, मतलब कैसे आपने डील किया है इनके साथ, इतना नेगेटिव, इतना कोई कैसे हो सकता है ईगोइस्टिक। बहुत ऐसा लग रहा है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है आपका। आइसोलेशन, आपने बहुत सफ़र भी किया है इस कनेक्शन में भाई, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए इनके आने के बाद में, एंड आपने कैसे भैया झेला है इतना कुछ। पहले बस आपको लगा होगा शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, एंड आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग्स वगैरह आपने ली हैं, बट ये कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, सुकून नहीं है इस कनेक्शन में मिलता है आपको, बट ये सिर्फ ऐसा लगता है कि आपके ही थॉट में है, एंड आपके पार्टनर की तरफ से बहुत साइलेंस रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फिर से परेशान हो जाते हो। अपने इमोशंस आपने शेयर किए हों, या हो सकता है किसी भी तरीके से आपने बताया है, कुछ तो ऐसा इस कनेक्शन में है, एक डोर ऐसी है जो आपकी तरफ से कटती ही नहीं है। भले ही आपके पार्टनर कितना ही दूर क्यों ना हो, बट अभी आपके मन में ये है कि आपको
अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी रहती है, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कमियाँ नज़र आ रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखा हुआ है एंड बहुत टॉक्सिक भी है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते होंगे आपको। उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, बट आपने उनको कभी ज़्यादा इतना बुरा भला नहीं कहा है। आपको लगा ठीक है भाई, शायद वो उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अपने माइंड में ही चीज़ें सोच रखी, बट उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट करते रहे। एंड अभी आप इतना मजबूत हो चुके हो कि आप अगर इस कनेक्शन में ये कनेक्शन आपको नहीं भी मिलता है ना, तो तब भी आपको मन में एक वो नहीं रहेगा कि हाँ भाई, ये कनेक्शन में इतना एफर्ट्स लगाए मैंने तब भी नहीं मिला, बट आपको शायद आप मिल गए हो इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप खुश हो धीरे धीरे। मतलब कुछ तो चीज़ें हैं जो खटकती हैं मन में, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है ठीक है भाई, इस कनेक्शन ने मुझे बहुत चेंज किया है एंड मुझे मेरी वर्थ पता चल गई है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस यही है, इस कनेक्शन से आप जितना दूर होने की कोशिश करेंगे उतना ही आप बहुत ज़्यादा शांति फील करेंगे। धीरे धीरे छोड़ दीजिए इस कनेक्शन को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो मैं सबके लिए तो नहीं कह रही, बट हाँ कुछ लोगों के लिए अगर ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट की हैं तो इस कनेक्शन में मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, जितना आपको लेसन लेने थे आपको मिल चुके हैं इस कनेक्शन में। एंड अभी अगर आप इस कनेक्शन में स्टक रहोगे तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी एंड आपके पार्टनर नहीं आने वाले, मुझे भी यही नज़र आ रहा है। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं, बहुत ईगो है उनके अंदर एंड उन्हें शायद बहुत वक्त लग जाएगा एंड उतने वक्त में शायद आप और ज़्यादा बिखर जाओगे, बेकार हो जाओगे। ओके। हाँ, तो चेंजेस जो हुए हैं आपकी लाइफ में, इसको एक्सेप्ट करिए एंड अपने आप को एक्सेप्ट करिए। जो चीज़ें हुई उन्हें भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करिए एंड सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो एंड एक सही पार्टनर का वेट करो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर लिखा है इन फ्यूचर। सो इस कनेक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड जो क्लियर मैसेज है मैंने बता दी आपको। अगर आपसे रेजोनेट की है तभी आप इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।